हमारे समाज में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम स्वयं पसंद नहीं करते और उन चीजों को अपने जीवन में लेना भी नहीं पसंद करते हैं। और इस तरीके की चीजें होती है, आमतौर पर लोग देखते होंगे कि गाली, जो एक व्यक्ति को दिमाग से भ्रमित कर दे, क्रोधान्वित कर दे। क्या आप चाहेंगे कि आपको भी कोई गाली दे, सामने या पीठ पीछे? किसी भी तरीके की परिस्थितियां हों और अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो निश्चित रूप से आपने कभी किसी को दिया होगा, क्योंकि हमारे इस समाज में न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जो हम दे सकते हैं वही हमको मिलेगा, क्योंकि यह समाज हमारा एक प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब में हमारे द्वारा जैसे ही किए कृत जाते हैं वैसे ही हमें प्रतिफल भी मिलता है। आमतौर पे आध्यात्मिक बातों में भी अगर हम जाएंगे तो आध्यात्मिक बातों अध्यात्म में भी इसी तरीके की बातों को बताया गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। इसी बीच में एक पुराना गाना, बहुत पुराना गाना चला हुआ है, उस गाने को गा के बता रहा हूँ। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जैसा आपने किया होगा वैसा ही आपको मिलेगा। तो इस बात को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे वही हमको मिलेगा। हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस तरीके की कई बातें आती हैं समाज में, व्यक्तियों के द्वारा बोला जाता है, अध्यात्म में भी बोला जाता है, न्यूटन्स लॉ में भी बोला जाता है, जो थर्ड नियम आ रहा है। तो अगर सब चीज़ों को हम एकजुट कर भी दें तो भी हमें एक ही प्रतिफल मिलता है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमें ऐसे कृत्यों को करना चाहिए जो हमें बुरे न लगे, मतलब हमारे लिए अच्छे हों। आप वो समाज को दें जिसकी अपेक्षाएं आप नहीं कर सकते हो। आपको अच्छे प्रतिफल पाने हैं तो अच्छे कर्म करना पड़ेगा और अच्छे कर्मों के लिए दुख तो झेलना पड़ेगा। भाई, आप किसी का बुरा मत चाहो दिल से, क्योंकि जैसे ही आप बुराई की ओर रुख करोगे तो आपको बुराई का प्रतिफल बुराई ही मिलेगा। आप अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी। और अच्छा करने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन के प्रति ईमानदार और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहिए। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य भी होना चाहिए कि हम अगर अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमसे ही समाज है और हम ही समाज के निर्माता हैं। आप से जुड़ने वाले कम से कम 100, 50, 200, 250 के लोग की संख्या जरूर होगी जो प्रतिदिन आपसे मुलाकात करते होंगे। और उन लोगों के साथ आप ना तो धोखा करें, न किसी भी, कुल मिला के किसी भी तरीके की कोई कुरीतियों को करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने स्वयं के कार्यों पर ही ध्यान दो, क्योंकि स्वयं के कार्य आपके जो भी होंगे, आप जैसे भी इस कार्यों को अपने जीवन में करने का प्रयास करेंगे वैसे ही कार्यों का प्रतिफल भी मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अच्छे कृत्यों को करने का प्रयास करें। और अच्छे कृत्य वह होते हैं ना जो हमारे जीवन को फायदा करें। दूसरों को बिना नुकसान के बारे में विचार किए हमें ऐसे कृत्यों को करना चाहिए जो सामाजिक दृष्टिकोण में और हमारे जीवन के दृष्टिकोण में भी वह सही हो और उससे किसी को कष्ट न पहुंचे। वह होते हैं अच्छे कृत्य। और कृत्य करना तो व्यक्ति का मानव धर्म है। और जो लोग इस तुष्टि के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं ना, वह निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप आगे फॉरवर्ड करिएगा आने वाली वीडियो के लिए। वंदे मातरम।